राष्ट्रीय डाक सप्ताह रहा प्रभावशाली। डाकघर पूरे भारतवर्ष में 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह मना रहा था, जिसका आज ग्राहक दिवस के साथ समापन होना है। ऐसे में धनबाद डाक विभाग ने भी कोई कसर बाकी छोड़ना उचित नहीं समझा और इस साप्ताहिक समारोह में तरह तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित कर घर तक अपनी पैंट बना ली। 6 अक्टूबर को प्रौद्योगिकी दिवस, 7 अक्टूबर को वित्तीय समावेशन दिवस, 8 अक्टूबर को फिलाटेली दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस और आज दिनांक 10 अक्टूबर को ग्राहक दिवस समारोह के दौरान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, डाक टिकट संग्रह प्रतियोगिता रखने वाले प्रतिभागियों को 6,000 रुपए प्रति वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। तरह तरह की योजनाओं की जानकारी साझा कर ग्राहकों को होने वाली परेशानियों का मंथन कर आधुनिक तकनीक के विषय में ग्राहकों को जानकारी देकर सफलतापूर्वक मनाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ बंगर सिन्हा। आज हम धनबाद के पोस्ट ऑफिस से मौजूद हैं। 6 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं और लोगों को जागरूक करने के लिए उत्तम कुमार सिंह जी पूरा मंडल के अपनी जान झोंके हुए हैं और वरिष्ठ डाक अधीक्षक हैं। उनका कर्तव्य भी बनता है कि किसी तरह से पोस्ट ऑफिस को अदर बैंकों की तुलना में मुख्य धारा में ला करके खड़ा कर दे, लोग जागरूक हो जाएं और अधिक से अधिक लाभ है। सर, ये जो 6 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर में जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए, कितना संतुष्ट हैं आप और कितने लोगों को जागरूक करते हैं? जी देखिए, 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक हम लोग अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग तरह के कार्यक्रम हम लोग आयोजित किए हैं। जैसे 6 अक्टूबर को प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में हम लोग मनाए हैं और प्रौद्योगिकी दिवस के दिन हम लोग जो नया नया जो भी टेक्नोलॉजी डाक विभाग में आ रहा है, इसके संदर्भ में हम लोग न केवल अपने स्टाफ बल्कि आम नागरिकों को भी इसके बारे में जानकारी देने का हम लोग प्रयास किए। कस्टमर जो भी हमारे डाकघर में आए उनको जानकारी देने का प्रयास किए हैं। जैसे नया टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो अभी IT 2.0 जो नया सॉफ्टवेयर है, आपको भी जानकारी था, उसको हम उसके बारे में हम लोग जानकारी दिए। स्टाफ को भी कुछ हद तक इनको ट्रेनिंग का भाव से ट्रेनिंग देने का प्रयास किए और लोगों को भी बताया कि भाई कैसे हम लोग जिस दिन ये लॉन्च हुआ उसके बाद से हम लोग कितना इसमें इम्प्रूव अभी तक कर चुके हैं। आप देखेंगे 30 जुलाई को ये लॉन्च हुआ था IT 2.0, उसके बाद से अभी तक हम लोग काफी इसमें जो भी प्रॉब्लम आ रहा था उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर चुके हैं। और इसके अलावे अभी अत्याधुनिक सेवा जैसे OTP बेस्ड डिलीवरी जो कि हम लोग यहाँ नहीं था, इसको भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और QR बेस्ड पेमेंट जो है पहले भी हो रहा था, इसको और व्यापक रूप से अभी हम लोग इसको कर रहे हैं। और 7/10 को वित्तीय समावेशन दिवस के रूप में मनाया गया है, जिसमें हम लोग का जो भी डाक विभाग का अलग अलग स्कीम है, USB, PLI, RPLI, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचकर हम लोग उनको जानकारी देने का प्रयास किए। हमारे स्टाफ ऑफिस से निकलकर लोगों से डायरेक्ट जाकर मिले हैं और उसके बारे में जानकारी देने का प्रयास किए। और इसके अंतर्गत विभिन्न योजनाओं तक 7-10 को लगभग हम लोग के यहाँ 200 के आसपास अकाउंट खोले गए हैं और 7-10 को और PLI, RPLI के में लगभग 1 लाख रुपए का व्यवसाय उसमें हुआ है 7-10 को। और 8-10 को फिलाटेली दिवस के रूप में मनाया गया है, जिसमें नए जनरेशन जो है, हमारे स्कूली जो बच्चे हैं उनके बीच में फिलाटेली क्विज, फिलाटेली प्रतियोगिता, लेखन प्रतियोगिता इत्यादि का आयोजन किया गया, जिसमें कुछ अर्हता थी, जैसे फिलाटेली अकाउंट का होना, PD अकाउंट का होना, जो बोकारो में 20 विद्यार्थी जो जिनका था उनको हम लोग इस तरह से करवा पाए और हम लोग आगे भी बाकी स्कूलों के बच्चों को भी फिलाटेलिक डिपॉजिट अकाउंट हम लोग खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे उनको भी हम लोग आगे से इस प्रतियोगिता में शामिल करवा पाए। इसके तहत जो भी चयनित होंगे उनको 6,000 रुपए का वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। साथ साथ स्कूली बच्चों का विजिट भी डाकघर में करवाया गया है। अब इसके बाद 9-10 को विश्व डाक दिवस था, क्योंकि 9 अक्टूबर को 1874 को UPU की स्थापना हुई थी, जिसका मतलब है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, और जिसके दिशा निर्देश पर ही हम लोग अलग अलग जो देशों के हैं डाक नेटवर्क उस पर काम करते हैं, उसके बीच में सामंजस्य स्थापित होता है। तो इसके स्थापना दिवस के रूप में को मनाने के लिए हम लोग का भारतीय डाक विभाग जो है पूरा सप्ताह जो है 6 से 10 तक डाक सप्ताह के रूप में मना रहा था और 9-10 को विश्व डाक दिवस के रूप में हम लोग मनाए। और पिछली बार जो भी लेटर प्रतियोगिता वगैरह हुई थी उसमें हम लोग अवार्ड वगैरह इसमें दिए हम लोग बोकारो में जाकर बच्चों को जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे
फर्स्ट बी पे झारखंड में हमारे धनबाद डिवीजन का था, सेकंड बी और थर्ड बी तीनों धनबाद डिवीजन से ही तीनों बच्चे किए थे, जिसमें प्रथम श्रेणी में हम लोग 25,000 का अवार्ड दिए हैं और सेकंड में 10,000 और थर्ड में 5,000 का अवार्ड देने के साथ साथ उनको हमारे सेक्रेटरी मैडम का जो सर्टिफिकेट उनके द्वारा जो जारी हुआ था वो भी हम लोग उनको दिए हैं। और आज जो है 10 अक्टूबर 2025 को ग्राहक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके लिए अलग अलग डाकघरों में ग्राहकों के साथ हम लोग एक मीटिंग आयोजित कर रहे हैं और उनके दूसरे शिकायत वगैरह भी उनसे लिया जा रहा है और कोई सुझाव है उसको भी लिया जा रहा है ताकि हम लोग और अपने सर्विसेज को बेहतर बना सकें। और इसके अलावा जो भी हम लोग कार्यक्रम अभी तक आयोजित किए 6 से 10 तक, उसकी संपूर्ण जानकारी देने के लिए आज हम लोग एक प्रेस मीट भी रखे हैं, जिसके तहत आप प्रेस बंधुओं को हम के थ्रू हम लोग जनता को बताना चाह रहे हैं कि अलग अलग जगह पर कौन कौन से हम लोग एक्टिविटी किए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। ये केला वगैरह जो बोल रहे हैं अभी नया मतलब कि ऐसा कोई स्कीम के बारे में बहुत शॉर्ट में बताइए, जिससे कि लोग अपना रूट अदर बैंकिंग या अदर सेवाओं के प्रति छोड़ करके पोस्ट ऑफिस की तरफ, पोस्ट ऑफिस डाकघर जो कि एक भारतीय अर्थव्यवस्था की कभी रीढ़ मानी जाती थी और लोगों का रुझान इसमें कहीं से मतलब ये दो राय नहीं है कि कुछ कम हुआ है। ये रुझान अपना फिर से पोस्ट ऑफिस की तरफ करे और पोस्ट ऑफिस से पुराना विश्वास कायम करे। जिस प्रकार से पहले हर घर पे लोग घर के दरवाजे पर खड़े होकर के डाकिया का इंतजार किया करते थे और डाकिया जो उनके परिवार का हिस्सा बन जाता था, घूमना मिलना, यहाँ तक कि जो लोग समय निरक्षर होते थे उनको पढ़ के पत्र भी सुनाता था बेचारा। तो उस डाकघर की तरफ रुख अपना करे, इसलिए जो आपने स्कीमें निकाली उन स्कीम में मतलब डाकघर ने जो लॉन्च किया उसके बारे में शॉर्ट बताइए कि किस तरह से वो मतलब लाभदायक है। पीएलआई आरपीएल जो है भारतवर्ष का सबसे कम प्रीमियम वाला और सबसे अधिक बोनस देने वाला एक योजना है। और अगर इन्वेस्टमेंट स्कीम के तौर पर देखें तो ये जबरदस्त स्कीम है। अगर आरडी वगैरह से कंपेयर करें तो आरडी से ज्यादा इसमें रिटर्न भी है और भारतवर्ष के किसी भी अन्य इस तरह के इंश्योरेंस सेक्टर से अगर इसको तुलना करें तो उससे बेटर है। और सबसे बड़ा चीज इन्वेस्टमेंट के तौर पर जबरदस्त है और इंश्योरेंस तो कहें तो इसमें मुफ्त का मिल रहा है सिक्योरिटी के तौर पर, अदरवाइज ये इन्वेस्टमेंट के तौर पर बेस्ट प्लान किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तम कुमार सिंह की पूरा प्रयास करके मतलब कि कहीं ना कहीं धनबाद के जितने भी डाकघर हैं उनको एक अच्छे मुकाम पर लाकर खड़ा किए हैं और उनका प्रयास आगे भी जारी है। सहयोगी संजीव दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ 18।